सकता है। और जिन दंगाखोरों ने मुंबई में दंगा किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई। संजय निरुपम, बैठिए। मैडम, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अनुमति दी। शून्य प्रहर में आज जो मुंबई में पिछले शनिवार को जो Nothing else will go in record, आप बोलिए। मैडम, पिछले शनिवार को मुंबई में जो हिंसा भड़की वो शर्मनाक भी है और दर्दनाक भी है। विरोध प्रदर्शन के नाम पर रजा एकेडमी ने मुंबई पुलिस से परमिशन मांगा था। परमिशन मांगना कोई गुनाह नहीं, विरोध का प्रदर्शन करना भी कोई गुनाह नहीं। हमारे देश में एक परंपरा रही है, अगर पाकिस्तान में हिंदू समाज पर हमला होता है तो हमारा दिल कहीं ना कहीं आहत होता है और हम उसके ऊपर विरोध प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्वक अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, सभ्यता के साथ अपनी बात रखते हैं। अगर अमेरिका में सिखों पर हमला होता है तो उस पर भी हम हमारी भावनाएं भड़कते हैं, हम अपनी बात रखते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से कोकराझार में मैं कहां आपके खिलाफ बोलूं? मैं कहां आपके खिलाफ बोलूं? मैं कहां आपके खिलाफ? आप बोलिए ना। बिल्कुल उसी तरह से कोकराझार में और म्यांमार में मुस्लिम समाज पर जो हमला हुआ उसके प्रति विरोध प्रकट करने के लिए शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन का आयोजन आजाद मैदान में किया था। और आमतौर पर रजा एकेडमी इस प्रकार के कार्यक्रम करती रहती है और रजा एकेडमी के बारे में जितनी जानकारी मुझे है और पुलिस के पास जितनी जानकारी है, 1-1.5 हजार से ज्यादा लोग जमा नहीं होते। उन्होंने खुद भी कहा था कि 1-1.5 हजार लोग आजाद मैदान पे आएंगे। फिर अचानक पूरी सभा हुई, शांतिपूर्वक संपन्न हुई सभा। कई पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर गए थे, हमारे सरकार के 1-2 मंत्री भी वहां पर गए थे, रजा एकेडमी के अध्यक्षों ने, सभी ने अपनी अपनी बात कही। शांतिपूर्वक सभा खत्म होने के बाद शांतिपूर्वक सभा खत्म होने के बाद जब लोग जा रहे थे तब हिंसा भड़की है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। खुद रजा एकेडमी का बयान है, रजा एकेडमी के जो प्रमुख है सईद नूरी, मोइन मियां, उन लोगों का खुद बयान आ रहा है कि हमें नहीं मालूम ये कौन से लोग थे। तो मेरी पहली मांग है कि ऐसे जो भी लोग थे वो समाज विरोधी लोग थे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं बहुत खुशी के साथ अपनी बात रख रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने तत्काल जांच का आदेश दिया, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है और जो भी गुनाहगार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि मामला सिर्फ दंगे का नहीं है, मीडिया के वैन पर हमले किए गए, पुलिस की गाड़ियों पर हमले किए गए, लगभग 44 पुलिस वाले, एक मिनट, लगभग 44 पुलिस वाले घायल हुए। उसके बाद जिस प्रकार से हमारे शहीद स्मारक को तोड़ा गया है वो सिर्फ दंगा या हिंसा नहीं, कहीं ना कहीं राष्ट्र की भावना के साथ खिलवाड़ भी किया गया है और ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। लेकिन इस पूरे प्रकरण में, पूरी कार्रवाई में कहीं ऐसा ना हो कि बेगुनाहों के खिलाफ काम करना शुरू कर दे पुलिस। मेरे पास तो कई जानकारी मिली, मुझे एक ऐसी शायद एक ऐसी जानकारी आ रही है कि शायद कुर्ला की कोई संस्था थी, उस संस्था के लोगों ने इस प्रकार के तोड़फोड़ में हिस्सा लिया। बिल्कुल, अगर कोई संस्था है, ऐसे लोग हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुर्ला का हर मुसलमान दंगाई माना जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुंबई के हर मुसलमान के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रकरण को संवेदनशीलता के साथ हैंडल करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो दंगाई थे वो यही चाहते थे कि हिंदुस्तान पहले मुंबई में दंगा भड़के और उस दंगे का असर पूरे देश में जाए, उसके बाद बेगुनाह मारा जाए, बेगुनाह मुसलमान मारा जाएगा, बेगुनाह हिंदू मारा जाएगा और देश का नुकसान होगा। तो उन दंगाइयों की जो साजिश है उससे बचने के लिए हमें भी संयम बरतना चाहिए, शासन को भी और सामना अखबार को भी संयम बरतने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आग उगलने वाले संपादकीय लिखे जा रहे सामना में, उससे और कुछ नहीं होगा। मुंबई का सामाजिक ताना बाना खराब होगा। जिस प्रकार से भड़काऊ बयान शिवसेना के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, उससे और कुछ नहीं होगा। मुंबई का वातावरण दूषित होगा। तो यह हम सब की जवाबदारी है कि मुंबई को बचाया जाए, देश को बचाया जाए और पूरे प्रकरण को दंगे में कन्वर्ट न होने दिया जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। बिल्कुल मैं भी चाहूंगा कि जितना जल्दी हो हमारे आदरणीय गृह मंत्री इस पूरे प्रकरण पे सदन में आकर के बयान दें और पूरे देश को बताएं कि कौन से लोग थे और उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं श्री पवन कुमार बंसल, एक मिनट। मैं माननीय गृह